अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आशिर खान। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज सितंबर 2025 है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 है। आज इसका लेटेस्ट विज़िट करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के साथ साथ आपको और किस सोसाइटी के अंदर इससे बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल सकती है। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, फिर मुझे कॉल करनी है। जी, ये है हसन कमर्शियल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का जो चौथा गेट है, ये इस साइड पे है जो सगिया पुल वाली साइड पे निकलता है। अच्छा, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है शरकपुर रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में मिल जाएंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंपेयर भी करूँगा कि इस सोसाइटी के मुकाबले में इसी का जो फ़ेज़ 7 है या नूर ऑर्चर्ड है या जलील गार्डन है या पाकिस्तान सिटी है वो क्यों बेहतर है और किन लोगों के लिए बेहतर है। हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। अगर आप का बजट एक अच्छा बजट है और आप लाहौर के बिल्कुल करीब ही रहना चाहते हैं तब तो ये सोसाइटी बेस्ट है, क्योंकि इस वक्त जिस लोकेशन के ऊपर मैं मौजूद हूँ इसके चौथे गेट के आसपास ये जो JKI ब्लॉक हैं, यहाँ पे इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन 80 लाख से लेके और 1 करोड़ पे तक जा रहा है। 5 मरला प्लॉट का रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 लाख से लेके 1 करोड़ पे तक आपको यहाँ पे कॉस्ट कर रहा है इन ब्लॉक्स के अंदर। अगर आप बिल्कुल एंड पे भी जाएंगे जहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा तो वहाँ पे भी मैं आपको इसके रेट्स बताऊँगा। अच्छा, ये इस वक्त आपको मिलता है कैश के ऊपर, ये इंस्टॉलमेंट्स भी इसकी मुकम्मल हो चुकी हैं, ये रीसेल में है, ये कैश के ऊपर आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको घर भी मिल जाते हैं और प्लॉट भी मिल जाते हैं। इन्होंने ये जो जॉयलैंड बनाया है, ये बड़ा खूबसूरत जॉयलैंड बनाया है। आप ये देख सकते हैं, ये जो झूले वगैरह लगे हुए हैं ये जॉयलैंड के अंदर लगे हुए हैं। और इन्होंने अब जॉयलैंड की जो मेन कमर्शियल था, सर्कुलर कमर्शियल जो है, उसकी अंदर वाली साइड के ऊपर भी कमर्शियल दे दिया है जो कि पहले मौजूद नहीं था। ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पंजाब स्कूल है। यहाँ पे आपको स्कूल भी मिल जाता है, आपको पंजाब कॉलेज भी मिल जाता है, उसके अलावा आपको शिप्स मिल जाता है। आपको काफ़ी जो सहूलियत है वो आपको इसके अंदर ही मिल जाती हैं। लेकिन इस वक्त इसका जो रेट है वो एक आम बंदा यहाँ पे प्लॉट अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका रेट उतना ही महंगा हो चुका है जितना कि इस वक्त बहरिया टाउन में या पार्कव्यू सिटी में या DHA के अंदर रेट है। यानी कि आपको 1 करोड़ के बजट के अंदर DHA में, पार्कव्यू सिटी में और बहरिया टाउन के अंदर भी प्लॉट मिल जाता है। तो ये जो लोग जो सिर्फ़ शाहालमी में या अंदरून लाहौर के आसपास इनके कारोबार हैं वो लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे कारोबार के करीब तरीन जो है वो हमें सोसाइटी होनी चाहिए। बाकी जो लोग लाहौर के हैं वो डेफिनेटली प्रेफर करते हैं कि वो पार्कव्यू सिटी के अंदर या फिर बहरिया टाउन के अंदर या फिर DHA के अंदर या इत्तेहाद टाउन के अंदर इन सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो प्लॉट लें। बाकी आपको मैं ये बताऊं कि जिस वक्त ये प्रोजेक्ट सेल हुआ था उस वक्त ये रेट नहीं था। उस वक्त इसका रेट सिर्फ 2 लाख रुपया पर मरला रेट था और इस वक्त 15 से 20 लाख पर मरला रेट हो चुका है। ठीक है, तो अब इससे जो आगे वाला इनका प्रोजेक्ट है जो फ़ेज़ 7 है, रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 है, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या उससे भी बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आप दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि रहमान गार्डन का जो फ़ेज़ 7 है वो फ़ेज़ 2 से तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे है। तो रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के बिल्कुल सामने जो है वो आपको पाकिस्तान सिटी मिलता है, जहाँ पे आपको 5.5 लाख रुपये पर मरला रेट मिल रहा है और वो भी आपने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करना है। प्लॉट नंबर के साथ प्लॉट है। जैसे रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 TMA से अप्रूव्ड है, इसी तरीके से वो भी TMA से अप्रूव्ड है। दोनों की लोकेशंस बिल्कुल आमने सामने हैं। बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो भी होगी। जिन लोगों ने 10 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर, इस वक्त आप देखें कि उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा। आप फ़ेज़ 7 में कर लें या आप पाकिस्तान सिटी के अंदर कर लें। असल में जो लोग शरकपुर रोड को जानते हैं, जो फैज़पुर का इंटरचेंज है, लोग इससे आगे नहीं जाते। एंड यूज़र जो है वो इससे आगे नहीं जाता है। वो कहता है जी यहाँ पे ये जिसे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ इसी रीजन के अंदर मौजूद है, तो हमें यहाँ पे ही प्लॉट चाहिए। तो इस वजह से जो पाकिस्तान सिटी है ये फ़ेज़ 2 है, इसको बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा है। पाकिस्तान सिटी की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान सिटी के अंदर भी 2 साल पहले जो हमने प्लॉट बेचे थे, इस वक्त वो तकरीबन उसमें आप समझ लेंगे 7.5 लाख पर मरला रेट पे ऊपर हमने बेचा था। इस वक्त वो तकरीबन 12 लाख पर मरला के ऊपर पहुंचे हुए हैं। यानी कि आप समझ लें कि तकरीबन उसका रेट जो है वो 80% के ऊपर प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो अभी भी अगर आप वहाँ पे प्लॉट लेना चाहेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 3 लाख रुपए एडवांस के ऊपर आपको प्लॉट मिल जाएगा, जिसकी 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स है। 40 प्लॉट का नंबर है। फ़ेज़ 2 के अंदर फ़ेज़ 7 में पाकिस्तान सिटी में, अलनूर ऑर्चर्ड में, किसी भी सोसाइटी में शरकपुर रोड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप उसके लिए कॉन्टैक्ट करें। आपके बजट के मुताबिक
मुताबिक हम आपको जो है सजेस्ट करेंगे कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा वही चीज़ें होती हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो। जब डेवलप हो जाती हैं चीज़ें तो फिर वो महंगी हो जाती हैं। या तो ये है कि आप महंगी चीज़ ले लें और डेवलप चीज़ ले लें, तो या फिर आप ये है कि अंडर डेवलप चीज़ लें और थोड़ा सा वेट करें तो कल को जो है वो महंगी हो जाती है। अच्छा जी, ये इसका गोल चक्कर छोटा सा आ गया है। रहमान गोल चक्कर सीधा राइट लेफ़्ट दोनों साइड के ऊपर जो है ये मेन बुलेवार्ड हैं और ये 80 फुट के मेन बुलेवार्ड है। अच्छा, ये चूँकि सोसाइटी पुरानी है और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सब कुछ अंडरग्राउंड अपर ग्राउंड नज़र आ रहा होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स वगैरह, खंभे वगैरह सब कुछ जो बाहर ही आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो फ़ेज़ 7 है या पार्कलैंड सिटी है, वहाँ पे आपको जो है वो अंडरग्राउंड अमेनिटीज़ मिलती है, क्योंकि वो अभी सोसाइटी शुरू हुई हैं और अभी जितनी भी सोसाइटी शुरू हुई हैं वहाँ पे एक तो अब LDA की TMA की रिक्वायरमेंट ये है कि जो मेन बुलेवार्ड है वो कम से कम 100 फुट का होना चाहिए और जो अंदर वाली गलियां हैं वो 30 फुट की होनी चाहिए। अभी फ़ेज़ 2 के अंदर आपको 20-20 फुट की भी गलियां मिल जाती हैं। चूँकि ये एक पुरानी सोसाइटी है तो यहाँ पे आपको छोटी गलियां, छोटे मेन बुलेवार्ड मिलते हैं, जबकि इसके जो आगे वाले प्रोजेक्ट हैं फ़ेज़ 7 है, वहाँ पे आपको 150 फुट का मेन बुलेवार्ड मिलता है, अंडरग्राउंड तमाम तरह अमेनिटीज़ मिलती हैं। उसके अलावा आपको जो है वो कम से कम 30 फुट के जो है वो गलियाँ मिलती हैं, स्ट्रीट्स मिलती हैं। अच्छा जी, ये इस वक्त जो रोड है इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो पी कमर्शियल है। ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। पी कमर्शियल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे तकरीबन इस वक्त जो रेट है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर 45 से 50 लाख पर मरला रेट है। आपने 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। यहाँ पे 2-4 मरला के कमर्शियल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और जब तक आपका कमर्शियल कंप्लीट होना है तब तक आपको अच्छा खासा फ़ायदा भी हो जाना है। और ये पी कमर्शियल वाहद वो एरिया है जहाँ पे आपको अंडरग्राउंड मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी और रोड कारपेटेड और कम से कम 30 फुट के, मैक्सिमम आपको 50-60 फुट के भी रोड यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई तार बाहर नज़र नहीं आएगी इस ब्लॉक के अंदर, पी कमर्शियल के अंदर। बाकी आप ये देखेंगे ये जो पी ब्लॉक है यहाँ पे भी रहायशी प्लॉट्स काफ़ी इस वक्त महंगे हो चुके हैं। जो इनका आर एक्सटेंशन और आर ब्लॉक है जो बिल्कुल M2 मोटरवे के साथ लगता है, जहाँ पे अभी मैं आपको लेके जाऊँगा, वहाँ पे भी आपको तकरीबन 15 लाख पर मरला के ऊपर प्लॉट मिलता है। तो ये देखें कि जो 3 मरले का प्लॉट है वो आपको 45 लाख रुपये से शुरू होता है। तो अगर आप पार्कलैंड के अंदर प्लॉट लेते हैं तो वो आपको 3 मरले का 16.5 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ लैंड पे मिलेगा और उसकी जो है वो 5 साल के इंस्टॉलमेंट्स भी हैं। इसी तरीके से फ़ेज़ 7 जो है रहमान गार्डन का ही जो फ़ेज़ 7 है वहाँ पे आपको तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया पर मरला इस वक्त ऑन ग्राउंड ऑन पोजेशंस प्लॉट मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप पोजेशन प्लॉट लेना चाहते हैं और आप 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकते हैं तो आपके लिए फ़ेज़ 7 भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर A, B ब्लॉक है, एक एक्सटेंशन ब्लॉक है, हैदर अली उमर ब्लॉक है। वहाँ पे आपको 6 से 7 लाख पर मरला के ऊपर कैश के ऊपर आपको जो है वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। उसमें जो कैटेगरी है वो 3.5 मरला से लेके और 1 नल तक की कैटेगरी है। 3.5 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला और 1 नल की कैटेगरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अभी इस राउंड अबाउट पे वापस आ गया। अभी इधर से मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊंगा जो कि आर ब्लॉक की तरफ जा रहा है और आगे एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट आता है जो कि रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का सबसे बड़ा राउंड अबाउट है, जहाँ पे पंजाब कॉलेज भी है और उसके इर्द गिर्द जो है वो N ब्लॉक है, M ब्लॉक है, R ब्लॉक है, R एक्सटेंशन ब्लॉक है। और N ब्लॉक के भी इस वक्त जो रेट हैं वो तकरीबन 17-18 लाख रुपया पर मरला रेट पहुंच चुका है, क्योंकि N ब्लॉक के अंदर आपको मैक्सिमम जो कैटेगरी है वो 3 मरला की मिलती है। तो छोटे प्लॉट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पे रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये भी इनका कमर्शियल एरिया है। अब रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर काफ़ी कमर्शियल एरिया दिया गया है और चूँकि यहाँ पे डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और तकरीबन 15,000 के करीब यहाँ पे घर बन चुके हैं और रहायशें मौजूद हैं, इस वजह से लोगों की ज़रूरियात है कि यहाँ पे डिफरेंट दुकानें हों जहाँ से वो ग्रोसरी, सब्ज़ी और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो परचेज़ कर सकें। ठीक है, बाकी अगर आप फ़ेज़ 2 के अंदर घर या प्लॉट लेना चाहते हैं फ़ेज़ 7 में, पार्कलैंड सिटी में, नूर ऑर्चर्ड में, अल-जलील गार्डन में, तो आप उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। 0300 1112 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एक सवाल मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी फ़्लड के बाद
फ़ेज़ 2 में या फ़ेज़ 7 के अंदर कहाँ कहाँ फ्लड आया। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया, फिर भी लोग जो बार बार है इसके बारे में पूछते हैं, तो अगेन रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे शरकपुर रोड के ऊपर किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई फ्लड नहीं आया। और जिन सोसाइटीज़ के अंदर फ्लड आया है वो रावी के बेड के ऊपर सोसाइटीज़ बनी हुई थी जिनके अंदर पार्क सिटी है। उसके अलावा न्यूमेटो सिटी है, थीम पार्क है, या इसी के साथ साथ जो छोटी मोटी कच्ची आबादी हैं वो हैं। यहाँ पे वैसे भी अब जो है आप देखेंगे कि रूडा ने बंद बनाना शुरू कर दिया है, जो कि साइफन के पॉइंट से शुरू हो गया, 7 किलोमीटर बन गया। टोटल 46 किलोमीटर का ये बंद बनेगा एक साइड पे, जो 27 फुट ऊंचा होगा और 300 फुट का ये रोड होगा। उसके बाद तो ये सोसाइटीज़ 110% जो है वो सेव हो जाएंगी जो अभी इफ़ेक्टेड हुई हैं सैलाब से। तो लिहाजा अब सैलाब आ गया, ये मैं तो कहता हूँ ये सैलाब आने से एक बार जो है ये सारे लोग मुतहरिक हो चुके हैं। जिन्होंने काम 5-5 साल में करना था, इस वक्त वो 2 से 3 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, ये सामने आपको वो राउंड अबाउट नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पंजाब कॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अंदर ही आपको पंजाब कॉलेज, पंजाब स्कूल मिल जाता है, शेप्स मिल जाता है। ठीक है, ये देखें, ये पंजाब कॉलेज है और आबादी इस सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने उसकी रीज़न बताई है आपको कि जितने भी अंदरून लाहौर के ताजर हैं उनको बिल्कुल करीब पड़ता है। सगियाँ पुल क्रॉस करते साथ ही इसका चौथा गेट आ जाता है, सगियाँ पुल वाला जो गेट है, गेट नंबर 4, जहाँ पे हेड ऑफिस भी मौजूद है। तो वो सारे ताजर प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ पे जो है वो अपनी रहाइश बनाएं, इनको आना जाना इजी हो। मोटरसाइकिल पे भी जाएंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो अपने कारोबार के ऊपर पहुँच जाते हैं। फ़ेज़ 2 के अंदर मैं कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 मरला से लेकर 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 15 मरला, ये डिफरेंट कैटेगरी के आपको प्लॉट और घर मिल जाते हैं। मैंने आपको रेट, एस्टिमेटेड रेट बता दिया कि 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपया पर मरला यहाँ पे ऑन ग्राउंड रेट है। अगर आप यहाँ पे घरों की बात करें तो 3 मरले का जो घर है वो आपको तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये का मिलता है। जो 5 मरले का घर है वो आपको 2 करोड़ रुपये का मिलता है। एक एवरेज घर, ब्रांड न्यू घर की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लोकेशन के लिहाज से, और उसके अलावा उस घर के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया उस हिसाब से। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि शरकपुर रोड के ऊपर इस वक्त काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, तकरीबन 9 से 10 सोसाइटीज़ हैं, जिसके अंदर रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 है, पाकिस्तान सिटी है, अल जलील गार्डन है, लाहौर गार्डन है, उसके आगे अलकयूम गार्डन है, शादमान इनकलेव है, रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 है, उसके बाद अल नूर ऑर्चर्ड है, अल राज़ी गार्डन है। अब तो अल राज़ी गार्डन से आगे भी जो है वो सोसाइटीज़ जा चुकी हैं। तो ये जो शरकपुर रोड है ये सोसाइटीज़ का इस वक्त हब बन चुका है। उसकी वजह ये है कि ये लाहौर के बिल्कुल करीब तरीन में है। लोग मोटरवे से भी जब आते हैं तो जड़ावाला इंटरचेंज उतरते हैं तो साथ शरकपुर रोड के ऊपर लैंड करते हैं, साथ ही सारी ये सोसाइटीज़ मिल जाती हैं। इसी वजह से शरकपुर रोड के ऊपर जो है वो काफ़ी सोसाइटीज़ बन भी रही हैं और काफ़ी सोसाइटी जो है इस वक्त कामयाब हैं, डेवलप हो रही हैं। और आने वाले वक्त में जो इससे आगे वाली सोसाइटीज़ हैं, अल राज़ी गार्डन से भी आगे आगे छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कामयाब हो जाएंगी। चूँकि आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी बढ़ने से जो है वो लोगों को घरों की नीड है, तो आने वाले वक्त में जो है वो पॉपुलेशन एक्सपेंड ही की जा रही है। अब लोग ये भी कहते हैं कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है तो लोग घर कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग बेशक अपने लिए घर ना बनाएं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो घर बनाते हैं ताकि वो रेंट आउट कर सकें। इस वक्त तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 60% लोग जो हैं वो रेंट के ऊपर ही रह सकते हैं, वो अपना घर बनाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। चूँकि मैंने आपको घरों का रेट बता दिया कि इतने घर महंगे हो चुके हैं इस एरिया के अंदर भी, तो लोग जो हैं वो किराए के ऊपर रहना ही पसंद करेंगे। अब किराए पे रहने के लिए भी तो कोई ना कोई बंदा घर बनाएगा तो वो किराए पे देगा। तो लिहाजा ये घर बनते रहने हैं, घर सेल होते रहने हैं, घर किराए पे चढ़ते रहने हैं। ये जो सर्कल है ये रुकने वाला नहीं है, महंगाई जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए। जिस वक्त रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर हमने 13-14 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट बेचा था, उस वक्त भी जो लोग यहाँ पे कहते थे ये बड़ा महंगा प्लॉट है, और अभी भी जब ये प्लॉट 80 से 1 करोड़ का होगा तो तभी लोग कहते हैं ये बड़ा महंगा प्लॉट है। तो ये चीज़ें चलती रहनी है, ट्रांजैक्शन भी होती रहनी है। अब स्टिल भी यहाँ पे जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और लोग जो है वो सेल परचेज़ कर रहे हैं।
शरकपुर रोड के ऊपर मैं आपको बताऊं जितनी सोसाइटीज़ हैं ये टीएमए के अंदर आती हैं और मैक्सिमम सोसाइटी जो हैं वो टीएमए से अप्रूव भी हैं और शरकपुर रोड के ऊपर लोगों को काफ़ी जो है वो फ़ायदा भी हो रहा है सोसाइटीज़ के अंदर जिन लोगों ने प्लॉट लिए हैं और जिन लोगों को भी फ़ायदा नहीं हुआ तो आने वाले 5 साल के अंदर आप देखिएगा कि उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इस वक्त फ़ाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं। फ़ेज़ 7 के अंदर भी आपको पता है कि काफ़ी फ़ाइल्स हैं जिसके अंदर मेरिकल सिटी है, उससे पहले आ जाएं तो रोमन ब्लॉक है, उससे पहले आ जाएं सेक्टर 42 है, उससे पहले आ जाएं तो आपको जो है बेवरली मिलता है, उससे पहले आ जाएं तो सीडी ब्लॉक है, उससे पहले ऑन ग्राउंड ब्लॉक के अंदर अली हैदर उमर और ए बी ब्लॉक है। अब लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या हमें मेरिकल सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पार्कलैंड सिटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं 100% ये कहूँगा कि आपको पार्कलैंड सिटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरिकल सिटी का भी जो प्लान है वो बड़ा लंबा है और वहाँ पे आपको भी काफ़ी टाइम लगेगा। अभी तो वहाँ पे आप समझें कि 5 साल तक जो है वो चीज़ें ऑन ग्राउंड आएंगी, तो उसके बाद चूँकि वो दूर बहुत ज़्यादा तो एंड यूज़र का वहाँ पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लग जाना है। पार्कलैंड सिटी जो है ये काफ़ी करीब है, फ़ेज़ 2 के बिल्कुल अपोजिट है और एंड यूज़र यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे जो 2 साल पहले प्रॉपर्टीज़ बिकी थी इस वक्त उनके रेट जो है वो 80% जंप कर चुके हैं। और सिर्फ पार्कलैंड सिटी के अंदर ही नहीं बल्कि रहमानगढ़ फ़ेज़ 2 के अंदर भी जो चीज़ें बिकी थी 2 साल पहले इस वक्त उनके भी रेट जंप कर चुके हैं। एन ब्लॉक के अंदर मैंने ख़ुद जो है प्लॉट्स बेचे हैं एन ब्लॉक के अंदर, उसके अलावा जे के ब्लॉक के अंदर इस वक्त वहाँ पे तकरीबन 70 to 80% जो है वो एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है सिर्फ पिछले 2 साल के अंदर। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 2 साल ये भी पिछले थे, हालांकि इस वक्त प्रॉपर्टी की जो सूरत हाल थी ये पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा डाउन थी। डाउन प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों को 60-70% जो है वो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन लोगों का भी पोजेसन नहीं मिला, हाँ वो फ़ेज़ 2 के अंदर है, जैसे कि फ़ेज़ 2 का ओवरसीज़ ब्लॉक है वहाँ पे भी पोजेसन नहीं मिला, जब उनको पोजेसन मिलेगा तो वो भी मामला बेहतर हो जाएंगे। ये अभी आपने हॉस्पिटल देखा है जो कि रहमानगढ़ फ़ेज़ 2 के अंदर ही है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं आपको बाहर लेके जाऊँगा और थोड़ा सा शरकपुर रोड का भी मैं आपको नज़ारा करवाऊँगा कि शरकपुर रोड के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट और फूड की, जूतों की, कपड़ों की, हर तरह की दुकानें यहाँ पे मौजूद है। किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पे ना मिले। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप किस बजट के अंदर जो है वो प्लॉट लेना चाहेंगे और किस सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेना चाहेंगे। लेकिन अगर आप मुझे ख़ुद पूछें तो मैं इस वक्त रहमानगढ़ फ़ेज़ 2 के अंदर प्लॉट नहीं लूँगा, ना ही रहाइश के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो एक पुरानी तर्ज की डेवलपमेंट है। मैं तो ना यहाँ पे घर बनाऊँगा ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा। इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह ये है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा बूम कर चुकी है। फ़ेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम था वो 2014, 15, 16, 18 तक का टाइम था। इस वक्त यहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब लोग यहाँ से निकल के पार्कलैंड सिटी में, रहमानगढ़ फ़ेज़ 7 में, नूर ऑर्चर्ड में, अल राज़ी गार्डन में, आगे वाली सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त जो रेट है ऑन ग्राउंड प्लॉट्स का वो 6 लाख से लेके 7-8 लाख रुपए पर मरला तक आपको जो है वो मिल जाता है। ये आ गया है जिसका गेट नंबर 1 और इसके बिल्कुल साथ शरकपुर रोड है और यहाँ पे आपको जीसी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको तमाम तरह जो फूड के ब्रांड्स मिल जाते हैं, कपड़ों के, जूतों के, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मुयस्सर है। ठीक है, और अभी मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि इसके बिल्कुल सामने जो है ये गेट नंबर 1 है। ठीक है, शरकपुर रोड के ऊपर रहमानगढ़ फ़ेज़ 2 के जो है वो 3 गेट हैं और चौथा गेट जो है वो आपका आता है सगियाँ पुल वाली साइड पे। ठीक है, और ये सामने आपको राइट साइड पे पार्कलैंड सिटी का बोर्ड नज़र आ रहा होगा। अभी मैं उसकी एंट्रेंस भी आपको दिखा देता हूँ। इसके आगे जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर रहमानगढ़ फ़ेज़ 2 का गेट नंबर 2 आएगा, उससे आगे गेट नंबर 3 आएगा और गेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने जो है वो पार्कलैंड सिटी है। तो बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रब्ता करें और इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डबल हो जाएंगी। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे आपको गुंजान एरिया है, यहाँ पे रहमान गार्डन का अपना ये मॉल भी है, AR मॉल, फ्राई चिक्स है, साथ में यहाँ पे आपको बंदूखा मिलता है, कनक रेस्टोरेंट मिलता है, कबाबिश मिलता है। ये फ़ेज़ 2 का गेट नंबर 2 है। ठीक है, और पेट्रोल पंप यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, मस्जिद, पार्क, हर चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे
मुयस्सर है। और यहाँ पे रेट जो है वो बड़ा मुनासिब है शरकपुर रोड के ऊपर, यानी कि 6 से 7 लाख के अंदर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो ये बड़ा मुनासिब रेट है। इन तमाम अमेनिटीज़ के साथ ये अभी बहुत ही मुनासिब रेट है। ठीक है, आप ये देखिए मेरे राइट हैंड के ऊपर आपको जो है ये पार्कलैंड सिटी का बोर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आमने सामने है रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के। अभी लेफ़्ट साइड के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का गेट नंबर 3 नज़र आएगा। ठीक है, इसके साथ ही राइजन मॉल भी नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल के साथ आपको विज़िट करवाया है। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है उनका बड़ा शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको बरकत मिलती रहे। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।